हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो मेथड हैं, दो तरीके हैं जिससे हम सिंगुलर सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। जो पहला वे है दैट इज सी डिस्क्रिमिनेंट एंड जो सेकेंड वे है वो है पी डिस्क्रिमिनेंट। और ये है क्या वो देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं या फिर तरीका देखते हैं कि किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ पी। आई होप आपको पता है कि सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। सिंगुलर सोल्यूशन में क्या होता है कि इफ़ y इज इक्वल्स टू सी एक्स सपोज करो मैंने लिखा है, तो इसमें कांस्टेंट जो है वो c लगा हुआ है। दैट मीन्स ये क्या है, एक जर्नल सोल्यूशन है। क्योंकि जैसे ही हम c की वैल्यूज़ को वेरी करेंगे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स मिलेंगे। बट और इसमें क्या है कि सारे पॉसिबल सोल्यूशंस इंक्लूडेड हैं। बट इन केस अगर मैं इस c को हटा दूं और सिंपल अगर ये लिखती हूँ या फिर और भी कुछ ऐड है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बट c नहीं है, तो वो होगा हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, इसमें हम c की सिर्फ एक वैल्यू के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सपोज करो अगर c की वैल्यू जो है वो 1 है, तो यहाँ पर जो हमें ग्राफ मिलेगा, जो हम सोल्यूशन बनाएंगे उसका सिर्फ एक ही होगा। इसीलिए इसका नाम है पर्टिकुलर, ना कि जर्नल। जर्नल में सारे सोल्यूशंस आपके इंक्लूड होते हैं, सारे पॉसिबल सोल्यूशंस, और पर्टिकुलर में सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कौन सा सोल्यूशन जर्नल है, कौन सा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में कभी भी आपको c नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सपोज करिए ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आती है और ये जो इक्वेशन है वो साफ पता चल रहा है कि कौन सी इक्वेशन है, क्लैरियट इक्वेशन। क्यों कि जो क्लैरियट इक्वेशन है उसकी फॉर्म होती है इस टाइप से, y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। ठीक है, तो ये लैग्रेंज इक्वेशन का जो स्पेशल हमने केस पढ़ा है उसमें जो अगर आपका f ऑफ p यहाँ पर p के इक्वल हो जाता है तो हमारी क्लैरियट इक्वेशन बन जाती है। और इसका एक डायरेक्ट सोल्यूशन हमारे पास है कि अगर ऐसी इक्वेशन हमें दिखती है तो हम p इज इक्वल्स टू सी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो क्लैरियट इक्वेशन की फॉर्म में है, तो इसको हम p इज इक्वल्स टू सी पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पर भी p है, इफ़ मैं यहाँ पर c पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा f ऑफ c। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट लगा हुआ है और ये अभी जर्नल सोल्यूशन है और हम सिंगुलर सोल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किन दो तरीके से आप जर्नल सोल्यूशन को पता कर सकते हैं। जो अभी हम c और p डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इस इक्वेशन को जब मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू c, तो ये क्या हो जाएगा, y यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू c हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और y जो है एज अ कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा, c का डिफ्रेंशिएट किया हमने c के रिस्पेक्ट में तो 1 आ गया। और यहाँ पर f डैश आ जाएगा बिकॉज हमें नहीं पता कि ये जो फंक्शन है c की फॉर्म में वो कैसा फंक्शन है, तो सिंपली हमने यहाँ पे डैश लगा दिया जो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने f ऑफ c का डिफरेंशिएट कर दिया। इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लो। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हुए इस c को एलिमिनेट कर देते हो तो वो मेथड होता है आपका जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा आपका सिंगुलर सोल्यूशन। क्योंकि सिंगुलर सोल्यूशन में c नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए हम सिंगुलर सोल्यूशन निकालेंगे। ये जो इक्वेशन है, एक डिफरेंशिएट करने से पहले वाली इक्वेशन और डिफरेंशिएट करने के बाद वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व इस तरीके से करना है कि जो c है वो आपका एलिमिनेट हो जाए, तो आपको सिंगुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं c डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो ये तो पहला वे था कि कैसे आप सिंगुलर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब दूसरे सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास फंक्शन मिला हुआ है उसमें हमने क्या करा, p की जगह c अब आपको नहीं पुट करना, क्योंकि अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द p। तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू पी एक्स f ऑफ p ही रखेंगे और अब हम करेंगे डिफरेंशिएट इसी इक्वेशन को
विद रिस्पेक्ट टू पी। जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू पी डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर ये y जो है वो 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये x आ जाएगा, p जो है वो 1 हो जाएगा और ये f डैश p हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से है, बट अब यहाँ पर हमने p की वैल्यू को सिलेक्ट नहीं किया है तो p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हैं। एंड सेम वही काम यहाँ पर भी करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और p को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको हटा दोगे, p को हटा दोगे, तो फिर आपको मिल जाएगा सिंगुलर सोल्यूशन। तो ये दो तरीके हैं जैसे आप सिंगुलर सोल्यूशन निकाल सकते हो, और इस चीज को हम बोलते हैं p डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे और उसको मैं आपको उसी सेम एग्जाम्पल को मैं आपको इस वे से भी करके दिखाऊंगी और इस वाले वे से भी करके दिखाऊंगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर एक्स पी स्क्वायर माइनस 2yp प्लस 4x एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपको जर्नल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन दोनों निकालना है। ठीक है, तो जर्नल सॉल्यूशन जैसे वैसे आपके पास c मिलता है इक्वेशन में, वही आपका जर्नल सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैंने इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो जैसे ही y इज इक्वल्स टू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को हम शिफ्ट कर देते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं एक्स पी स्क्वायर प्लस 4x एंड दिस इज इक्वल्स टू 2yp। मुझे y इज इक्वल्स टू में चाहिए, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2p से डिवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पर आ गया y। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो p से एक p कैंसिल, यहाँ पर xp बाई 2 और यहाँ पर 2x/p दिस इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो y की ये वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हम अगर इसी इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू ठीक है, तो इस इक्वेशन को इफ मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx 1/2। यहाँ पर जो p है वो क्या है, p की वैल्यू हमारे पास dy/dx होती है। तो जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आपके पास x और p इन दोनों में u भी लगेगा। एक बार हम x को एज इट इज रखते हैं, p का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dp/dx। एंड जब हम p को एज इट इज रख रहे हैं और x का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा 1। नेक्स्ट 2 रख लिया, कांस्टेंट बाहर, और हम एक बार x को एज इट इज रख रहे हैं 1/p, इसको इस तरीके से हमने कर दिया है, और यहाँ पर इस पे u और इस पे v अप्लाई कर रहे हैं। x को एज इट इज रखा, 1/p पे अप्लाई करेंगे तो -1/p का स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएट, और p का फिर से करोगे तो ये हो जाएगा dp/dx। ओके, और यहाँ पर प्लस, अब 1/p को मैंने एज इट इज रखा, x का किया तो 1 आ जाएगा। ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। इन ब्रैकेट्स को आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। dy/dx p के इक्वल होता है, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे p लिख सकते हैं। p इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 1/2x dp/dx प्लस 1/2p। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव बाहर कर लेते हैं, -2x/p स्क्वायर dp/dx प्लस 2/p। ओके, अब थोड़ा बहुत हम इसको सॉल्व करेंगे और कॉमन लेंगे। हमने इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया, x dp/dx, यहाँ पर बच गया 1/2 और यहाँ पर 2/p स्क्वायर, देन -p। मुझे ऐसा ही सेम ब्रैकेट यहाँ पर चाहिए सो दैट मैं नेक्स्ट स्टेप में दोनों को कॉमन ले सकूँ। तो मुझे इसी तरीके से टर्म्स चूज़ करने हैं सच दैट कि मेरा जो ये अंदर वाला ब्रैकेट हो उसमें सेम वैल्यूज़ आ जाए। ठीक है, तो p 1/2 माइनस, यहाँ पर आप देखोगे ये जो टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से हम p कॉमन ले रहे हैं, बट ऊपर के साइड न्यूमरेटर में p नहीं है, तो मैंने p को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जो ऊपर मल्टीप्लाई वाला था वो तो कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 2/p स्क्वायर। नेक्स्ट अब देखेंगे ये और ये जो है सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं x dp/dx माइनस p, और इस ब्रैकेट को एज इट इज।
इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पर दोबारा से लिख रही हूँ, एक्स dp/dx माइनस पी 1/2 माइनस का 2/p² एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर एक बार हम इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं, इसको यहाँ पर 0 के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि dp/dx है, हम इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें c मिलेगा, कांस्टेंट का c मिलेगा। और हमने अभी सिंगुलर सोल्यूशन निकालने के लिए दो मेथड्स पढ़े हैं, एक c की हेल्प से, एक p की हेल्प से। ठीक है, तो जब आपको c वाली इक्वेशन मिल जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम सिंगुलर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सिंगुलर सोल्यूशन निकालने से पहले आपको जनरल सोल्यूशन मिलेगा, फिर ही आपको सिंगुलर सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सोल्यूशन में सिर्फ एक सोल्यूशन होता है एंड जनरल सोल्यूशन में पहले आपको पॉसिबिलिटीज मिल जाएगी कि कौन कौन से सोल्यूशंस आपको मिलने के चांसेस हैं। और ये जो पोर्शन है जहाँ पर आपको c नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन होगी वो p की फॉर्म में होगी। तो जो इक्वेशन आपको मिलेगी उसको हम डिफरेंशिएट करके उस इक्वेशन की हेल्प से, इस वाली इक्वेशन की हेल्प से जो डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगी, वहाँ से हम सिंगुलर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास दो वेज बन रहे हैं। ओके, तो मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगी कि आंसर जो है वो सेम ही आएगा। और दूसरी चीज़, अब आप देखेंगे कि हमने इतना सब कुछ सॉल्व किया है और जो हमने अभी डेरिवेशन डिस्कस की थी कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, उसमें तो हमने ये था हमारे पास, और उसमें हमने डायरेक्टली p = c जो है वो रख के आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर आपको ये बात नोट करनी है कि ये जो इक्वेशन है वो क्लैरियट इक्वेशन है आपके पास, तो डायरेक्टली आप p = c पुट कर सकते हो और अपने आंसर, अपने जो आगे आपको सोल्यूशन निकालना है आगे आप प्रोसीड कर सकते हो। बट जो एग्जाम्पल हमने लिया था, ये वाला एग्जाम्पल x² - 2yp + 4x, इसकी जो फॉर्म है वो कोई क्लैरियट इक्वेशन फॉर्म नहीं थी, इस वजह से हमें सॉल्व करना पड़ा। जनरल सोल्यूशन निकालने के बहुत सारे वेज हैं, तो अगर ये वाली फॉर्म नहीं थी तो हमने ये वाला मेथड नहीं लगाया जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए। ओके, तो हमें थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ा एंड सॉल्व करने की हेल्प से अब हम निकाल रहे हैं। जैसे कि हम सॉल्व फॉर p x y निकालते थे तो हमें जनरल सोल्यूशन मिलता था, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखती हूँ, तो = 0 आ जाएगा। और इस -p को जब मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँगी तो = p आ जाएगा। वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो इस तरीके से इंटीग्रेट करने पे log p = आपका log x + log c, log p = log xc, log m + log n = log mn। यहाँ से इक्वेट करोगे तो आपको p की वैल्यू मिल गई x and c। इसको हम पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में। जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, y = 1/2 xp + 2x/p। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, x² c हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2x/xc, तो x से x कैंसिल, /2 एंड /2c। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2c कर दो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2cy, दिस इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, x² c² प्लस c से c कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, = 0। ये जो इक्वेशन हमें मिल रही है वो कैसी इक्वेशन है, जनरल सोल्यूशन। ये सोल्यूशन हमारा जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि आप इस इक्वेशन में देखोगे c है, अगर c इन्वॉल्व है तो सोल्यूशन जो होता है वो जनरल सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम उस इक्वेशन पे आ चुके हैं जहाँ पर हमें c की फॉर्म में इक्वेशन मिलती है, उसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू c। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x² c एंड 2y = 0। c की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 2y/2x², 2 से 2 कैंसिल, y/x²। ठीक है,
तो अब आप इस चीज़ को ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्लैरेट इक्वेशन थी तो डायरेक्टली हमने P इज इक्वल्स टू सी पुट करके पूरी इक्वेशन को C की फॉर्म में बना लिया और फिर उसका डिफ्रेंशिएट किया। और डिफ्रेंशिएट करने के पहले जो इक्वेशन थी और जो बाद में जो दो इक्वेशन आई है उसकी हेल्प से हमने बेसिकली C को एलिमिनेट किया। इसी वजह से मैंने यहाँ पे C की वैल्यू निकाली है, सो दैट इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी तो मेरे पास सिंगुलर सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो क्लैरेट इक्वेशन है तो डायरेक्टली आप P इज इक्वल्स टू सी सॉल्व कर सकते हो। इफ़ नहीं है तो आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी होगी, जनरल सोल्यूशन पहले निकालना होगा। जनरल सोल्यूशन निकालने के भी काफ़ी सारे वेज हैं, सॉल्व फॉर एक्स वाई पी जो आपने किया हुआ है, काफ़ी सारे मेथड है जनरल सोल्यूशन निकालने के। तो अगर आपको जनरल सोल्यूशन जो मिलता है उसमें मैं C की वैल्यू को कुछ पुट कर दूं तो हमें जो सोल्यूशन मिलता है वो होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, तो C की वैल्यू को जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन जो है वो C से हट जाएगी। सो जो हमारे पास इक्वेशन थी वो है C² x² माइनस 2CY प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। C की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो x² दिस विल बी y x टू द पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर फिर, ठीक है। तो 2y C की वैल्यू पुट करेंगे इनटू में y बाई x² प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा तो y² बाई x² माइनस 2y² बाई x² प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2y² प्लस में 4x² इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे +1 है, यहाँ पर -2 है तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे इसको तो -y² प्लस में 4x² इज इक्वल्स टू 0। तो 4y इज इक्वल्स टू 4x²। ये आपके पास आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब जो दूसरा वे है उससे मैं आपको बताती हूँ। जो दूसरा वे था वो हम यहाँ से निकालेंगे, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, यहाँ से मुझे p² की वैल्यू मिल गई 4, ठीक है। तो इसको मैं वैल्यू इसकी जो है सब्स्टिट्यूट करूँगी, p की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी +-2, ओके। और जो मेरे पास इक्वेशन थी वो ये थी y इज इक्वल्स टू ये थी आपकी मेन इक्वेशन जिसको हमने y इज इक्वल्स टू की फॉर्म में निकाला था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक मेरे पास ये इक्वेशन है, एक मेरे पास ये इक्वेशन है, ऑलरेडी हम डिफरेंशिएट यहाँ पे करके आ चुके हैं। p को मुझे हटाना है, इन दोनों इक्वेशन से मुझे p को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, p की वैल्यू को एक बार +2 एक बार -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब मैं +2 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो y इज इक्वल्स टू 1/2 2 आ जाएगा यहाँ पर एंड 2x/2, ओके। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू x प्लस x। तो y इज इक्वल्स टू 2x, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन मैंने लिखा था यहाँ पे y² है, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा y² 4x², स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यही सोल्यूशन फिर से आपके पास आ रहा है पर्टिकुलर सोल्यूशन में, ओके। अगर आप -2 पुट करते हो, -2 एंड यहाँ पर भी -2 कर देते हो तो ये कैंसिल, आपस में ये कैंसिल, -1 आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू -x आ रहा है विच इज़ y इज इक्वल्स टू -2x। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे फिर से आपको वही सेम चीज़ मिल जाएगी, y² इज इक्वल्स टू 2x², ठीक है। और ये था आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि चाहे आप पहला वाला मेथड अप्लाई करो C डिस्क्रिमिनेंट या P डिस्क्रिमिनेंट, आपका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो दोनों ही केस में सेम आएगा। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।